हेलो दोस्तों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा चल रहा था क्या, सर्वनाम। सर्वनाम चल रहा था। सर्वनाम का पार्ट 1 आपका वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप ना देखे हैं तो पहले उसको जाके प्लेलिस्ट से देखिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी सर्वनाम क्लियर हो जाए और उनको भी सोचने की ज़रूरत ना पड़े। सर्वनाम वो भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, समझे ना। तो देखिए, हम नहीं पढ़ रहे थे सर्वनाम, और सर्वनाम में देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक। सर्वनाम में देखिए एगो भेद पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष सर्वनाम के भेद पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद पढ़े थे 3 गो। क्या था उसका? एगो था प्रथम पुरुषवाचक, एगो मध्यम था, एगो अन्य पुरुषवाचक। तीनों भेद पढ़ लिए थे। आज हमने के पढ़ना है सर्वनाम के दूसरा भेद, समझे ना। दूसरा भेद पढ़ना है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसका दूसरा भेद। और आशा करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो देखे होंगे, और ना देखे हैं तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आपका वीडियो अपलोड हो गया है इसका पार्ट 1। और दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चय कह रहा, समझ रहे हैं ना। देखिए, निश्चय कह रहा, निश्चय मतलब निश्चित, निश्चय मतलब निश्चित। एकदम दिमाग में हटा लेना है कि निश्चय कह रहा है निश्चित, यानी एकरा में कोई भी बोध कराएगा, निश्चित बोध कराएगा। बाकी जो कराएगा से आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक क्या दिमाग में हटाना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चित बोध कराएगा। पूछो के बोध कराए लेकिन निश्चित कराएगा, इतना तो दिमाग में हट गया ना। अब चलेंगे आगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आ जाएगा ना। तो देखिए, बोलेंगे कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी, यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग, देखिए बोलेंगे कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के व्यापार क्रिया आदि के संबंध में निश्चय बोध कराएगा, उसे क्या कह देंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। जैसे देखिए, मान के चलिए वो कह रहा है कि देखिए, यह मेरा घर है। यह मेरा काची है? घर है। तो घर क्या कह रहा है कि मेरा है, तो निश्चित उसका हो गया ना कि यह मेरा घर है। तो यानी कि इसमें जोन सर्वनाम का प्रयोग होगा वो काची हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरा घर है। मेरा किसके लिए प्रयोग किया? मेरा किसके लिए प्रयोग किया? निश्चित करने के लिए ना कि यह मेरा घर है। तो देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम के डिफिनेशन हम नहीं पढ़ते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग यानी निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या बोलेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति प्राणी के संबंध में जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के संबंध में क्रिया व्यापार का जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में, क्रिया, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा सुधार देते हैं इसको। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति नहीं ना लिखे हैं, देखिए छूटल है, किसी व्यक्ति से लग रहा था, यहाँ से लिख देते हैं अवरी से। देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति क्या लिखल है? व्यक्ति, प्राणी आदि के संबंध में हो सकता है इसमें। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी
किसी व्यक्ति प्राणी के संबंध में के क्रिया व्यापार के संबंध में जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में क्रिया व्यापार के संबंध में जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में निश्चित बोध कराता है। निश्चित बोध कराता है। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में निश्चित बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कराता है उसे निश्चयवाचक देखिए यहाँ पे गलती लिखा था, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी देखिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में निश्चित बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, आगे यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। देखिए यानी कि देखिए इसमें निश्चित ना करा रहा है कि घर जो है ना से मेरा है, ये कार जो है ना से मेरी है। इसमें क्या कर रहा है? निश्चित बोध करा रहा है। अनिश्चय में देखिए, अनिश्चय में इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए इसमें कुछ न लिख देंगे, बस इसका उल्टा लिख देंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में अनिश्चित बोध होता है उसे क्या कह देंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। इसमें बस खाली उल्टा लिख देना है। एक याद हो गया तो ये दूसरा याद हो जाएगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में अनिश्चित बोध होता है, अनिश्चित बोध होता है, यानी संबंध में अनिश्चित बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए व्यक्ति के संबंध में बोल रहे हैं कि आज कोई आएगा, लेकिन पता ना है कि कौन आएगा। आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। इसमें देखिए इसमें निश्चित हो रहा है, न निश्चित हो रहा है। आज कोई आएगा जरूर, लेकिन कौन आएगा से पता नहीं है। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में अनिश्चित बोध होता है, अनिश्चित या अनिश्चय कुछ बोल सकते हैं, अनिश्चित बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा हो गया ना, चौथा चलते हैं।
चौथा चलते हैं। आगे पढ़ते हैं एक और चौथा। देखिए एगो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, एगो क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो देखिए उसको भी पढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। एगो का हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसको लिखते हैं प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक क्या है सर्वनाम। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के पढ़ते हैं। देखिए बस थोड़ा सा चेंज कर देना, बाकी सब लैंग्वेज यही रहेगा, सब थ्योरी आपका यही रहेगा, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा खाली चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें क्या किए थे कि निश्चित बोध करते हैं ना, इसमें कर देंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में, नीचे ना यहाँ पे कर देंगे खाली का चीज प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे क्या कह देते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए सब हम एक पे सेट कर देते हैं कि आपको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत ना होगा। तो इसको लिख लेते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति प्राणी के क्रिया व्यापार के संबंध में प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों एक पे सेट है कि ना, आपको याद करने में कोई दिक्कत होगा। अब देखिए प्रश्न पूछने का बोध कर रहा है, जैसे देखिए कहीं पे देखिए कार खड़ा है तो पूछ रहा है ना कि यह कार किसका है, तो क्या कर रहा है प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि यह कार किसका है तो क्या कर रहा है प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं। तो लिख देंगे एग्जाम्पल यह कार आगे। जैसे कोई व्यक्ति है तो पूछ रहा है ना कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये क्या कर रहा है प्रश्न न कर रहा है कि तुम आखिर रहते हो कहाँ। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरा एग्जाम्पल कि तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। देखिए 4 गो हो गया ना, 2 गो और बच रहा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दो गो और बच रहा, इसको बस 2 गो और क्लियर कर देते हैं। देखिए एगो हो जाता है आपका, देखिए निजवाचक सर्वनाम, पश्चिमा का चीज होता है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी देखिए एक होता है का चीज निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए इसमें देखिए अपनापन प्रकट करके का, देखिए जो वैसा सर्वनाम होगा ना जिसका प्रयोग वो क्या करेगा अपने लिए करेगा, उसे क्या कह देंगे निजवाचक सर्वनाम कह देंगे। तो लिखेंगे कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग अपने लिए, अर्थात वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग जिससे अपनापन प्रकट होता है, उसे क्या कह देंगे निजवाचक सर्वनाम कह देंगे। कुछ बोल सकते हैं उसको, जैसे वो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो लिख देते हैं कि वैसा सर्वनाम
सर्वनाम वैसा सर्वनाम वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वैसा सर्वनाम जिससे अपनापन प्रकट होता है। यानी क्या लिखेंगे, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। यानी देखिए, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, या उससे क्या होगा, अपनापन प्रकट होगा, या अर्थात लिख सकते हैं यहू कि अपनापन प्रकट होता है, उसे क्या कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात में ना तो वहू लिख देते हैं, अर्थात जिससे अपनापन प्रकट होता है, अपनापन प्रकट होता है। यानी जिससे क्या होता है, अपना, देखिए दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है या जिससे अपनापन प्रकट होता है, उसे क्या कह देंगे, उसे निजवाचक सर्वनाम कह देंगे। निज माने निजी ने बोल रहा है ना, अपने लिए ही ना बोल रहा है। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे बोल देगा कि यह क्या है, मेरा लैपटॉप है, यह मेरा लैपटॉप है। यानी देखिए बोल रहा है कि यह मेरा का चीज है, लैपटॉप है। तो देखिए ये एकदम उस पर हक जमा रहा है, कि ना कि लैपटॉप है ना, लैपटॉप है तो किसका है, तो मेरा है, या हक जमा लिया। तो ऐसे एग्जाम्पल रहेगा, वो किस में चल जाएगा, निजवाचक सर्वनाम में चल जाएगा। समझे ना। आगे चलते हैं, एक और है ना, छठा, लास्ट है, छठा हो जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए, संबंधवाचक में क्या, संबंध दर्शाएगा। संबंधवाचक में क्या करेगा, संबंध दर्शाएगा। तो इसमें बोल देंगे कि वैसा सर्वनाम जो किसी उपवाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य सर्वनाम के साथ क्या करेगा। देखिए बोलेगा कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी उपवाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य सर्वनाम के साथ संबंध को दर्शाता है, उसे क्या कह देंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कह देंगे। तो इसको लिख लेते हैं कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी, इसमें बोलेंगे कि वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी उपवाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी उपवाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम को, देखिए यहां पे करिएगा को, यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी उपवाक्य में उपस्थित संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य सर्वनाम के साथ, किसी अन्य सर्वनाम के साथ अन्य सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है। संबंध दर्शाता यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है। संबंध दर्शाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा वही संबंधवाचक सर्वनाम है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जैसे, इसको जैसे देखिए, देखिए एकरा में हो जाएगा ना। जैसे देखिए जो, यानी दू गो, देखिए एगो रहेगा, देखिए जैसे हम बताए थे वाक्य में एगो बताए थे ना, वो इसी से हो जाएगा। इसमें देखिए संबंध जोड़ेगा, संबंध जोड़ने का काम करेगा, समझे ना। तब तुम ऐसे लिख लेते हैं इसको, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा वो इसी उसको लिखते हैं, वह तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे। यानी कह रहा है ना कि तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा, सफल होगे, समझे ना। यानी कि तुम परिश्रम करोगे तो क्या होगा, सफल होगा। ये काची हो जाएगा, ये चला आएगा आपका संबंधवाचक में। देखिए यहाँ पे तो, जैसे देखिए इसमें रहेगा तो, जो, से, ये सब क्या करेगा, ये दू गो के आपस में जोड़ने का काम करेगा, वही काची चलेगा, संबंधवाचक सर्वनाम में चलेगा, समझे ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए ये सर्वनाम खत्म हो गया आपका। अब अगला टॉपिक लेके आएंगे जो है से, समझे ना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।